In last lesson, we have discussed about Christoffel symbols of first kind and some exercises. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ द सेकंड काइंड। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के बारे में हम पढ़ेंगे दीज फंक्शंस। ठीक है, गैमा आई जे के दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एक्चुअली द क्रिस्टोफर सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड। और उनका एक्सप्रेशन कैसे आएगा? क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड अगर आपके पास है गैमा जे के आर, तो जी आई आर के साथ इसकी जब कॉन्ट्रेक्शन होगी आर आर की, तो यहाँ आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये गैमा आई जे के बन जाएगा। तो गैमा आई जे के आपके पास ये जो 3 इंडेक्स सिंबल है ये क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि फर्स्ट काइंड में तीनों इंडिसेस नीचे थे, जब एक इंडेक्स आप रेज करते हैं यूजिंग द मीट्रिक टेंसर, तो जो रिजल्ट आपके पास आता है उसको आप कहते हैं क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। इट इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ रेजिंग द थर्ड सबस्क्रिप्ट ऑफ द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज फॉर द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपने क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी एप्लीकेबल होंगी क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड के लिए। ठीक है, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा आई जे के कैरी ओवर टू गैमा आई जे के। आपको याद होगा कि क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो सिमेट्रिक था फर्स्ट टू इंडिसेस में। ठीक है, तो यहाँ अब आपके पास क्या है, ये सिमेट्रिक है इन द लोअर इंडिसेस। So, similarly, the Christoffel symbol of second kind is symmetric in the lower indices. And second property आपने पढ़ी थी कि gamma ij के जो first kind के symbol थे Christoffel symbols, वो zero हो जाते हैं if all the metric coefficients are constant, क्योंकि उनके डेरिवेटिव जीरो हो जाते हैं। सिमिलरली इसके फॉर्मूला में भी आपके पास मीट्रिक टेंसर के डेरिवेटिव्स ही आते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर मीट्रिक टेंसर कांस्टेंट है तो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड जो है वो भी सारे जीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट हियर इज सम इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। ये जो गैमा के आई जे है ये एक्चुअली पूरा आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देन द के सबस्क्रिप्ट क्या बता रहा है, आई सबस्क्रिप्ट क्या बता रहा है और जे सबस्क्रिप्ट क्या बता रहा है। ठीक है, जो के सुपरस्क्रिप्ट है और आई जे सबस्क्रिप्ट हैं, ये क्या बता रहे हैं। और ऑन द होल ये जो गैमा के आई जे है क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, ये आपको क्या बता रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी ओवर हियर। गैमा के आई जे आपको बता रहा है दिस क्रिस्टोफर सिंबल gives you the magnitude of one component of the derivative vector। ठीक है, जस्ट रिकॉल दैट जहां हमने सबसे पहले क्रिस्टोफर सिंबल की टर्म पढ़ी थी, जहां हम कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन की एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहाँ एक टर्म आई थी और उसको मैंने बताया था कि दिस इज एक्चुअली द क्रिस्टोफर सिंबल। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड थे। और वो आप जब बेसिस वेक्टर को डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो वहाँ एक टर्म थी, हमने उसको कह दिया था कि यहाँ जो भी टर्म आएगी दैट टर्म इज गैमा के आई जे, कि वो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है। सो क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड हमें क्या बता रहा है? दिस क्रिस्टोफर सिंबल गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द डेरिवेटिव वेक्टर। और उसके साथ एक बेसिस वेक्टर भी आ रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि ये जो कंपोनेंट है ये जस्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड बता रहा है, डेरिवेटिव कंपोनेंट का। सो द के सब सुपरस्क्रिप्ट ये क्या बता रहा है? ये उसके साथ इसके साथ ई के आपके पास एक बेसिस वेक्टर आ रहा था, और ये के और वो के डमी इंडेक्स से। सो दिस superscript k tells you which basis vector points in the direction of this component of the derivative vector। ठीक है, इसके साथ जो आपके पास बेसिस वेक्टर आ रहा है, ये जो डेरिवेटिव का कंपोनेंट है, ठीक है, बेसिस वेक्टर के डेरिवेटिव का कंपोनेंट ये किस डायरेक्शन में है ये बता रहा है। Then this I index tells you which basis vectors change is being considered। ठीक है, आपको याद होगा आपने लिया था partial e I by partial x j, and this is that is equals to gamma k I j in e k। ठीक है, तो ये partial e I by partial x j था, तो e I का डेरिवेटिव ले रहे थे। So this index I tells you which basis vectors change is being considered। ठीक है, then the last index j tells you which coordinate is being varied to cause a change in the basis vector। किसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, चेंज चेक कर रहे हैं। ठीक है, किस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट। तो ये जो पार्शियल ई आई बाई पार्शियल एक्स जे था, ये उसकी सारी एक्सप्लेनेशन है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, देन अगर आप क्रिस्टोफर सिंबल लेते हैं गैमा आर आर थीटा, तो वो आपको क्या बताता है?
दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई आर, ठीक है, ई आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, एंड ई आर वेक्टर का ही चेंज आप कंसिडर कर रहे हैं, और किस डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, caused by a change in theta, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा चेंज चेक कर रहे हैं, और इसका आंसर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स के दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, वो जो डेरिवेटिव बेसिस वेक्टर के डेरिवेटिव का कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है। एंड सिमिलरली गामा थीटा आर थीटा आपको बता रहा है कि दिस coefficient is in the e theta direction, and the change is being considered in er vector, and the change is caused by a change in theta, और उसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 1/r, मीन्स दिस वेरीज इनवर्सली विद डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास एक क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की पूरी एक इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड जो है वो जस्ट हम फर्स्ट काइंड में एक इंडेक्स को रेज करें तो उसके इक्वल आता है। तो अब हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिस्कस करना है तो अगेन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कंसीडर करें, एक एक्साई सिस्टम है, एक एक्साई टिल्डा सिस्टम है, ठीक है। तो हम वो जो भी हमारे पास फॉर्मूला है जिसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव करना है उसको टिल्डा कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करेंगे, तो ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। एंड वी नो जी आई आर इज अ सेकेंड रैंक टेंसर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आ जाएगा, एंड गैमा जे के आर एज इट इज आ जाएगा टिल्डा के साथ, और इसके लिए भी एक्चुअली हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ डिराइव कर चुके हैं। सो सब्स्टिट्यूट फॉर गैमा आर जे के आर टिल्डा from the transformation of Christoffel symbol of the first kind, so we have, ये सारी टर्म्स आपके पास आ जाएंगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ मीट्रिक टेंसर एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड को, ठीक है। देन हम यहाँ देखें ये जो दो टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ रही हैं, और ये जो तीन टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करें, दिस पार्शियल एक्स आर बाय पार्शियल एक्स टी एंड दिस इज पार्शियल एक्स डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स आर, तो ये एक्स आर टिल्डा के साथ ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास रह जाएगा डेल्टा डब्ल्यू टी, ठीक है। और ये टर्म और ये दो टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ देखिए पार्शियल एक्स आर टिल्डा और पार्शियल एक्स आर टिल्डा ये कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा डेल्टा वी टी और बाकी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, ये जो जी एस टी और गैमा यू वी टी आ रहे हैं ये कंबाइन होकर अगेन क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड की टर्म बन जाएगी, गैमा एस यू वी बन जाएगा, एस इंडेक्स ऊपर आ जाएगा, और ये जो जी एस टी जी यू टी है ये दोनों टर्म्स मिलके आपके पास डेल्टा एस यू आ जाएगा। इनको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। सो आपको ये सारे स्टेप्स तब क्लियर होंगे जब आप इनको बाय हैंड करेंगे, ठीक है, कि कौन सी टर्म किसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, कहाँ इंडेक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और ये सारी मीट्रिक का रिलेशन यूज हो रहा है, तो आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है, दैट गैमा आई जे के इज नॉट अ जनरल टेंसर, क्योंकि अगर जनरल टेंसर होता तो आपके पास ये वाली टर्म ना आती, ठीक है। तो फिर ये टर्म आती, फिर हम इसको कह सकते थे कि दिस इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 3, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बन रहा है, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है, सो गैमा आई जे के इज नॉट अ जनरल टेंसर, दिस इज एन अफाइन टेंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड फॉर द यूक्लिडियन मीट्रिक इन पोलर कोऑर्डिनेट्स दिस, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास मीट्रिक गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ द सेकंड काइंड, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड हमने फाइंड करने हैं, तो हम उनका फॉर्मूला वाली लिखेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला पिछले स्लाइड में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये सिंपली वहीं से आता है कि आपने क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला लिखा और उसमें आपने एक इंडेक्स को रेज करना है, तो ये मीट्रिक का जी आई आर वाली टर्म साथ आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड का फॉर्मूला है गैमा आई जे के, दिस इज इक्वल टू जी आई आर बाई 2 माइनस जी जे के कॉमा आर प्लस जी के आर कॉमा जे प्लस जी आर जे कॉमा के, ये उसी तरह है, जे के आर है फिर के आर जे है फिर आर जे के साइक्लिक ऑर्डर में। तो हमारे पास यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो x1 कोरिस्पॉन्ड्स टू r एंड x2 कोरिस्पॉन्ड्स टू थीटा, ठीक है। वन इंडेक्स जो है वो r को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है और टू इंडेक्स जो है वो थीटा को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप थ्रू आउट r थीटा वाले इंडेक्सेस यूज कर लें या वन टू इंडेक्स यूज कर लें, दिस इज अप टू यू।
तो गैमा 111 आपके पास ये आएगा G11/2, 1 की जगह यहाँ R लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा पूरा फॉर्मूला। और जो नॉन डायगोनल टर्म्स हैं वो तो ज़ीरो होती जाएंगी क्योंकि डायगोनल मीट्रिक है, लेकिन यहाँ सारी डायगोनल वाली टर्म्स ही आ रही हैं। बट G11 आपके पास 1 है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए गैमा 111 आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली गैमा 121, 1 to 1 के लिए जब आप फॉर्मूले में इंडिसेस रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। यहाँ अब आपके पास ये भी नॉन डायगोनल टर्म है और ये भी नॉन डायगोनल टर्म है, ये ज़ीरो हो जाएंगी। तो G11, 2 ये रह जाएगी। बट अगेन G11 इज कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास गैमा 1 to 1 भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। गैमा 1 to 1 भी ज़ीरो आ जाएगा। सो गैमा 1 1 2 भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली गैमा 1 2 2, ठीक है। अब हमने अपर इंडेक्स फिक्स कर लिया था 1 और नीचे वाले इंडिसेस को वेरी करते गए 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये आपके पास ये आएगा। इस पे इंडिसेस को जब रिप्लेस करेंगे फॉर्मूला में इसके अकॉर्डिंगली, और ये सारे आपके पास डायगोनल टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये वाली जो G22 है दैट इज एक्चुअली आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर डजेंट डिपेंड ऑन थीटा, ये वाली टर्म्स वैसे वैनिश हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा उसके डेरिवेटिव्स, और विद रिस्पेक्ट टू आर उसका डेरिवेटिव आपके पास जो है वो 2r आ जाएगा और माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -r मीन्स -x1 ये आंसर आएगा। सिमिलरली आपके बाकी एक्सप्रेशंस फाइंड कर सकते हैं विद द अपर इंडेक्स 2, ठीक है। आप अपर इंडेक्स 2 रखेंगे, गैमा 2 1 1, गैमा 2 1 2 2 1 एंड गैमा 2 2 2। तो ये आपके पास सारे क्रिस्टोफल सिंबल्स आ जाएंगे completely, ठीक है, for the metric of polar coordinate. The next question is if Gij is a diagonal matrix, then show that for all fixed indices in the range 1 2 up to so on n, gamma alpha alpha beta is equals to gamma alpha beta alpha. This should equal to partial by partial x beta 1/2 natural log of g alpha alpha, ठीक है। ये हमारे पास ये आंसर आना चाहिए अगर हमारे पास मीट्रिक डायगोनल है और ये दो इंडेक्सेस सेम है और यहाँ डिस्टिंक्ट कोई इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा आपस में इक्वल नहीं है। सो कंसीडर ये एक्सप्रेशन कंसीडर करें गैमा अल्फा अल्फा बीटा के लिए फॉर्मूला में उसके अकॉर्डिंगली आप सारे इंडिसेस को रिप्लेस करें, ठीक है। ये इंडेक्स आर जो है ये डमी है। सो इफ द मीट्रिक इज डायगोनल तो जो नॉन डायगोनल टर्म्स हैं वो तो जीरो हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम आर को जब वेरिएशन देंगे तो वो बीटा के और अल्फा के बराबर आ सकते हैं, इसलिए ये इन टर्म्स को हमने नहीं लिखा है। तो जी अल्फा और बीटा हमें पता है कि दो डिस्टिंक्ट इंडिसेस हैं, ठीक है। अल्फा बीटा दोनों डिफरेंट हैं तो ये वाली टर्म आपके पास जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जी अल्फा आर की टर्म आ रही है। तो आप ये जी अल्फा आर ये तभी नॉन जीरो होगा जब ये जी अल्फा अल्फा आएगा, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि मीट्रिक जो है वो डायगोनल मीट्रिक है। तो यहाँ जी अल्फा अल्फा करेंगे तो यहाँ भी ये आ जाएगा, अगेन ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन रह गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 जी अल्फा अल्फा अपर इंडिसेस के साथ एंड जी अल्फा अल्फा कॉमा बीटा लोअर इंडिसेस के साथ, ठीक है। मीट्रिक डायगोनल मीट्रिक है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स आप सिंपली कैसे फाइंड करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं। सो दिस जी अल्फा अल्फा कैन बी रिटन एज 1/g अल्फा अल्फा लोअर इंडिसेस के साथ, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स बीटा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ जी अल्फा अल्फा, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे डेरिवेटिव को तो ये यही आएगा 1/g अल्फा अल्फा एंड पार्शियल जी अल्फा अल्फा बाई पार्शियल एक्स बीटा विच इज जी अल्फा अल्फा कॉमा बीटा। तो इसको हमने इस पूरी टर्म को इस फॉर्म में लिख लिया। सो वी हैव प्रूव दैट गैमा अल्फा अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू दिस। आपने सिंपली क्या किया, आपने ये फॉर्मूला कंसीडर किया गैमा अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है। उसमें जहाँ जहाँ पे नॉन डायगोनल टर्म्स आती जाएंगी वो वैनिश होती जाएंगी और आपके पास ओनली नॉन जीरो टर्म जो है वो डायगोनल वाली टर्म्स ही आएंगी। यहाँ हमने जस्ट इसको थोड़ी सी एक स्टेप सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, हमने प्रूव करना है दैट गैमा अल्फा बीटा बीटा इज इक्वल टू -1/2 जी अल्फा अल्फा जी बीटा बीटा कॉमा अल्फा, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिस्टोफल सिंबल है उसका फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, गैमा अल्फा बीटा बीटा का फॉर्मूला कंसीडर करें, इंडिसेस को उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला में वेरिएशन दे तो ये आ जाएगा जी अल्फा r/2 माइनस जी बीटा बीटा बाई कॉमा आर प्लस जी बीटा आर कॉमा बीटा प्लस जी बीटा आर कॉमा बीटा, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले बाहर आपके पास आ रही है टर्म जी अल्फा आर, यहाँ आर डमी इंडेक्स है तो आर सिर्फ अल्फा वैल्यू लेगा तो ही ये टर्म नॉन जीरो आएगी, अदरवाइज सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, ठीक है। अगर यहाँ कोई अदर देन अल्फा वैल्यू आएगी बिकॉज द मीट्रिक इज डायगोनल।
सो आर को आप अल्फा वैल्यू दे दें तो ये आ जाएगा जी अल्फा अल्फा बाई टू माइनस जी बीटा बीटा कॉमा अल्फा प्लस जी अल्फा प्लस जी बीटा अल्फा कॉमा बीटा प्लस जी बीटा अल्फा कॉमा बीटा। अब ये जो अल्फा और बीटा है ये दो डिस्टिंक्ट इंडिसेस हैं, ठीक है। तो ये वाली टर्म्स नॉन डायगोनल हैं, दोनों जीरो हो जाएंगी, सिर्फ ये डायगोनल टर्म है ये आ जाएगी। सो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस जी अल्फा अल्फा बाई टू जी बीटा बीटा कॉमा अल्फा, ठीक है। और ये जो जी अल्फा अल्फा है, आपको अभी मैंने बताया था कि जब डायगोनल मैट्रिक्स है या डायगोनल मीट्रिक है, आप उसका जब उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जस्ट रेसिप्रोकल आ जाता है, ठीक है। तो ये जो जी अल्फा अल्फा है दिस इज एक्चुअली एक्चुअली 1 ओवर जी अल्फा अल्फा लोअर इंडेक्स के साथ आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ गया जो आपने प्रूव करना था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमने क्रिस्टोफल सिंबल्स फाइंड करने फॉर द क्रिस्टोफल सिंबल्स ऑफ द सेकंड काइंड फाइंड करने हैं फॉर द यूक्लिडियन मीट्रिक इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये मीट्रिक है, डायगोनल मीट्रिक है। तो हमने जो अभी लास्ट एग्जांपल में रिजल्ट देखा है कि डायगोनल मीट्रिक के क्रिस्टोफल